Assalamu alaikum students. Today we are going to study chapter number 6 solution. The topics we are going to study are the introductions, solution and saturated solution. Let's proceed to the introduction of solution. Solutions are basically the homogeneous mixture of two or more compounds. Homogeneous mixture क्या होता है? जिसमें composition जो होती है वो same रहती है. तो जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स आपस में मिलके होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती है, तो वो उनको कहते हैं वो सॉल्यूशंस. Solution generally found in three physical states. We already studied that the matter has three physical states: gas, liquid and solid. So the solution can be found in three physical states. It can be gas, solid or liquid. The physical state of the solution depends on the physical state of solvent. Solution की physical state depend करेगी solvent की physical state पे. Solution दो चीजों से मिलकर बनता है, solvent and solute. तो जो physical state होगी solution की वो depend करेगी solvent की physical state पे. There are 9 types of solution depending upon the physical state of solute and solvent. For example, alloy is a solid solution, water is a liquid solution, and air is a gas solution. Alloy basically क्या है? Combination of metals और metals combined with one or more other elements. For example, gold और copper आपस में मिलके produce करते हैं red gold. तो alloy क्या है? एक solid solution है जिसमें दो या दो से ज्यादा metals मिल रही हैं. Solid state में ही आपस में मिलके तो एक solution दे रही हैं जिसको नाम दिया गया alloy का. Water is a liquid solution. Water एक liquid solution है. इसी तरह gas, air जो है वो एक gaseous solution है. लिक्विड सॉल्वेंट्स आर द मोस्ट कॉमन. सबसे ज्यादा कॉमन तीनों फिजिकल स्टेट्स में से कौन से होते हैं? लिक्विड सॉल्वेंट्स. और लिक्विड सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास है वाटर. वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट. वाइड वेराइटी फ्रॉम ड्रॉप ऑफ रेन वाटर टू ओशन. हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स है. रेन वाटर से लेकर ओशन तक जो है लिक्विड सॉल्वेंट्स की एग्जांपल है. Sea water is a resource of 92 naturally occurring elements. 92 naturally occurring elements जो होते हैं वो हमें sea water से ही मिल सकते हैं. We already know that the elements found in recent are 118 एलिमेंट जो है वो फाउंड हो चुके हैं जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग है. तो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो है वो हमें सी वाटर से इजीली मिल सकते हैं. इधर एक एग्जांपल दी हुई है. गैस सोल्यूशन जो है वो हमारे पास बनता है एयर. इसमें गैस क्या है? एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट जो कि मिलके एयर बना रहा है. और फिजिकल स्टेट क्या होगी इसकी? सोल्यूशन की भी गैस ही होगी जो कि एयर है. सॉलिड की एक एग्जांपल है डेंटल एमेलगम. हम जो है फिलिंग के लिए जो है डेंटल एमेलगम जो है वो यूज करते हैं, वो एक एग्जांपल है सॉलिड की. ठीक है, तो फिजिकल स्टेट्स जो है वो सोल्यूशन की डिपेंड करती हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है. After the general introduction, let's proceed to the next topic, solution. Solution is basically the homogeneous mixture of two or more substances or compounds. Already discuss कर चुके हैं. जब दो या दो से ज्यादा substances और compounds मिलके आपस में homogeneous mixture बनाते हैं तो उसको solution कहते हैं. Solution exists as one phase. Solution एक ही phase में exist करता है. Solution को already हमें पता है कि solute और solvent से मिलके बनता है. दो अलग फेजेस हैं. लिक्विड भी हो सकता है, गैस, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट, और इसी तरह सॉल्वेंट भी डिफरेंट फेजेस में हो सकता है. बट जब वो सोल्यूशन बन जाता है तो वो सिर्फ एक ही फेज में एग्जिस्ट करता है. सिर्फ एक फेज होता है उसका, या तो लिक्विड फेज में होगा या गैस में या फिर सॉलिड में. इसी तरह जो प्रॉपर्टीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी, फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, थ्रू आउट द सोल्यूशन भी सेम ही होंगी. अगर हमने एक सोल्यूशन बनाया तो उसके एक एरिया में कंसंट्रेशन, टेम्परेचर जो होगा वो डिफरेंट होगा, दूसरे में डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं होगा. कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, डेंसिटी या कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी थ्रू आउट द सोल्यूशन भी सेम ही होगी. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन. एयर वी ब्रीथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ द गैसियस सोल्यूशन. बहुत सारी गैसेस मिलके एयर बनाती हैं. इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रास है, सॉलिड सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये कि जिंक और कॉपर के जो सोल्यूशन होता है उसका नेम क्या होता है? उसका नेम ब्रास होता है. शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन. इसी तरह शुगर को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एक लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल है. डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड. कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये प्योर लिक्विड है, मतलब एक ही लिक्विड है, यहाँ पे सोल्यूशन है ये.
लिक्विड है या सोल्यूशन है। इनका डिफरेंस कैसे होगा? बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की टेक्निक हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि इवेपोरेशन क्या होती है, किस तरह से डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो प्योर लिक्विड सोल्यूशन में डिफरेंस का क्या तरीका होता है? लिक्विड विच इवेपोरेट कंप्लीटली लीविंग नो रेजिड्यू बिहाइंड इज द प्योर लिक्विड। जब हम इवेपोरेट करते हैं, उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो जब लिक्विड पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाता है, वेपर्स बन के उड़ जाता है और पीछे कुछ भी नहीं बचता हमारे पास, तो वो क्या था हमारे पास? प्योर लिक्विड। बट आफ्टर द इवेपोरेशन, जब हम इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड रेजिड्यू ऑन इवेपोरेशन इज अ सोल्यूशन। ऐसा लिक्विड जो कि इवेपोरेशन जब उसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो हमारे पास इवेपोराइज होने के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ रेजिड्यू जो है वो छोड़ देता है, तो उसको हम कहते हैं सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन और प्योर लिक्विड में डिफरेंस का तरीका क्या है? बाय इवेपोरेशन। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एलॉय। एलॉय को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड सोल्यूशन होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर जो सोल्यूशन बनाती हैं, उसको एलॉय कहते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि कॉपर और जिंक के सोल्यूशन को ब्रास कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है जो कि कॉपर और टीन के सोल्यूशन से मिलकर बनती है आपस में, कॉपर और टीन विद एडिशन ऑफ अदर मेटल्स। अदर मेटल्स मिलते हैं तो हमारे पास जो सॉलिड सोल्यूशन बनता है वो होता है, उसको कहते हैं ब्रॉन्ज। तो ब्रास और ब्रॉन्ज जो है वो रिमेंबर करने की बात है कि ब्रास किसके सोल्यूशन को कहते हैं और ब्रॉन्ज किसके सोल्यूशन को कहते हैं। These alloys are considered as homogeneous mixture but cannot be separated by physical means। अब हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बाय फिजिकल मीन्स, फिजिकली हम उनको अलग कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन एलॉय जो है वो ऐसे मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर तो कंसिडर किया जाता है बट ये सेपरेट नहीं किए जाते फिजिकली। लेकिन ये फिर भी हम इनको मिक्सचर्स में इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि दो प्रॉपर्टीज जो है वो मिक्सचर की उनको पूरा करते हैं। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर का क्या मतलब होता है? मिक्सचर में जो होता है हर कंपोनेंट की अपनी प्रॉपर्टी जो होती है वो शो करता है। तो ये जो है एलॉय जो है इस पॉइंट को पूरा करती हैं, इसलिए इनको मिक्सचर में कंसीडर किया जाता है। और दूसरा पॉइंट हैज वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती है। तो ये मिक्सचर की एक और जो है कैरेक्टरिस्टिक है जिसको एलॉय पूरा कर रहा है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में कि मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज वो शो कर सकें, बाय फिजिकल मींस अलग कर सकें और वेरिएबल कंपोजिशन हो, फिक्स्ड कंपोजिशन ना हो, उसको हम मिक्सचर कहते थे। तो एलॉय जो है वो दो प्रॉपर्टीज मिक्सचर की पूरा करता है, इसलिए हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर में कंसिडर करते हैं। The next topic under discussion is aqueous solution. Aqueous solutions are the solutions formed by dissolving a substance in water. ऐसा solution जो कि एक substance को water में dissolve करने के बाद बनता है उसको aqueous solution कहते हैं। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है aqueous, aqua means water, तो aqueous solution ऐसे solution जो कि एक substance को water में dissolve करने के बाद बनते हैं। aqueous solution के लिए important क्या है? water, क्योंकि water solvent है, हम उसको ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है ये? क्योंकि इट डिसॉल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स इन अर्थ क्रस्ट। जितने भी जमीन पे पाए जाते हैं कंपाउंड्स, उनमें से मेजॉरिटी को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है वाटर। एक्वस सोल्यूशन जो है मोस्टली यूज इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं एक्वस सोल्यूशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स हैं एक्वस सोल्यूशन के हमारे पास, शुगर इन वाटर एंड टेबल सॉल्ट इन वाटर। ये दोनों जो हैं वो हैं एग्जाम्पल एक्वस सोल्यूशन की। इसमें हम शुगर जो है उसको, थोड़ी सी शुगर को वाटर में लेते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो ये होगी एक्वस सोल्यूशन की एग्जाम्पल। टेबल सॉल्ट भी इसी तरह है, टेबल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। Solution has two components, the one is solute and the other one is solvent. Let's discuss the first component of a solution, which is solute. The component of a solution which is present in smaller quantity. ऐसा component जो solution में smaller quantity, कम quantity में होता है, उसको हम कहते हैं solute है वो। A solute dissolve in a solvent to make a solution. Solute जो होता है उसका रोल क्या होता है solution बनाने में? वो solvent में dissolve होता है ताकि solution बन सके। Examples हैं हमारे पास common, the common example of the solute is salt solution by dissolving salt in water. Salt solution बनता है हमारे पास salt को water में dissolve करने से।
अब सॉल्ट और वाटर में जो है सल्यूट क्या है, इसमें सॉल्ट सल्यूट है क्योंकि सॉल्ट जो है वो कम अमाउंट में होता है और वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है। मोर देन वन सल्यूट में बी प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। बाज़ औक़ात ये होता है एक सोल्यूशन में मोर देन वन सल्यूट भी हो सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि एक सोल्यूशन में सिर्फ एक ही सल्यूट हो। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक, water is a solvent and the other substances like sugar, salt and carbon dioxide are solutes। अब सॉफ्ट ड्रिंक की एक एग्जांपल है जिसमें वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और जो बाकी दूसरे सब्सटेंसेस जितने भी बाकी हैं स्मॉलर क्वांटिटी में जैसे कि शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको हम क्या कहेंगे, वो सल्यूट्स हैं क्योंकि ये स्मॉलर क्वांटिटी में है। The next component of a solution is solvent, the component of a solution which is present in larger quantity। ऐसा कंपोनेंट सोल्यूशन का जो कि लार्जर क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में हो, उसको हम कहते हैं कि वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व सोल्यूट्स। सॉल्वेंट हमेशा अपने अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन अगेन जो है वो हम देखेंगे सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बनता है, बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने से। तो सॉल्ट और वाटर में से सॉल्वेंट क्या होगा, जो लार्जर क्वांटिटी में, यानी कि वाटर, पानी जो होगा वो सॉल्वेंट होगा हमारे सोल्यूशन में। If more than one substance is present, one act as a solvent and the other behave as a solute। अगर जो है more than one substances है एक solution को बनाने के लिए, तो हमेशा जो होगा वो solvent एक ही होगा, ठीक है, और बाकी जितने भी substances होंगे वो as a solute behave करेंगे। दोबारा सॉफ्ट ड्रिंक के एग्जाम्पल में बहुत सारे हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, बट हमारे पास सॉल्वेंट सिर्फ एक ही है जो कि वाटर है, और जो अदर सब्सटेंसेस थे उनको हमने सल्यूट में काउंट कर लिया। तो सॉल्वेंट और सल्यूट में क्या फर्क है, जो स्मॉलर क्वांटिटी में है वो सल्यूट है, लार्जर क्वांटिटी में सॉल्वेंट है।